सचमुच में अपने लोगों के लिए बहुत मेहरबान है। आज सुबह दिल की गहराई से मैं कह सकता हूँ कि खुदावंद बहुत अच्छा है। गॉड इज गुड ऑल द टाइम एंड ऑल द टाइम ही इज गुड एंड ही इज वेरी गुड। खुदावंद के कलाम में ऐसा लिखा है, ऐ लश्करों के खुदावंद तेरे मस्कन क्या ही दिलकश है। इसलिए आइए आज सुबह खुदावंद की इस बारगाह में, खुदावंद की इस इबादत में शामिल हों और अपने आप को खुदावंद के हाथों में सुपुर्द करें। खुदावंद के कलाम में लिखा है, मेरी जान खुदावंद की बारगाहों की मुश्ताक है, बल्कि गुदाज हो चली मेरा दिल और मेरा जिस्म जिंदा खुदा के लिए खुशी से ललकारते हैं। मैं यकीन करता हूँ पूरे हफ्ते के बाद में एक दिन इबादत के लिए हम सब इस तरीके से जमा हो रहे हैं अपने पूरे खानदान के साथ में मिल करके, और बिल्कुल सही है कि मेरा दिल और मेरा जिस्म जिंदा खुदा के लिए खुशी से ललकारते हैं। खुशी से हम इबादत में शिरकत करते हैं। पिछले तमाम दिनों में आप अपने घरों में रह करके खुदावंद की इबादत कर रहे हैं और मैं यकीन करता हूँ कि खुदा का हाथ आपके ऊपर बना हुआ है, वो सब ज़रूरतों को पूरा कर रहा है और आपको इन दिनों भी अपनी अच्छी अच्छी नेमतों से आसूदा कर रहा है। मेरी दुआ है कि जैसे आप खुदावंद की इबादत में शामिल होते हैं, अपने हाथों को उठाते हैं, अपनी आवाज़ों को बुलंद करते हैं, आज सुबह खुदावंद अपने हाथ को बढ़ाए और आपको अपनी बरकतों से मामूर करे, रूह में बरकत दे, जिस्म में बरकत दे और आपका दिल खुदावंद में खूब मसरूर रहे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ इस अच्छे समय के लिए, और एक गीत आपके साथ में बांटना मांगता हूँ जो हमें यही बताता है, जैसे दाऊद ने भजन 103 और उसकी 10वीं आयत में कहा, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया। आगे लिखा है, जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। हालेलुया। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि अगर वो हमारे कामों के अनुसार हमसे व्यवहार करता या उसके अनुसार हमको बदला देता तो शायद मैं और आप यहाँ होते नहीं जहाँ आज हम हैं। पर धन्यवाद करते हैं कि उसकी करुणा, उसकी दया हम पर हुई और उसने अपने अनुग्रह से हमको घेरा है, और आज जो भी हैं हम उसकी दया से और उसकी कृपा। गीत आपके सामने बांटूंगा, विश्वास करता हूँ इससे आपको आशीष मिलेगी। काम ऐसे न थे मेरे कि तू करता प्यार मुझसे, मेरी मंजिल मौत ही थी, तू जो न मिलता राह में मेरे। काम ऐसे थे मेरे कि तू करता प्यार मुझसे, मेरी मंजिल मौत ही थी, तू जो न मिलता राह में मेरे कामों का बदला तूने ना दिया, तेरी करुणा से मुझे है भर दिया। अब राह पर तेरी ही मैं चलूंगा, तेरा ही हूँ और तेरा रहूंगा। तू ही अब थाम ले मेरे हाथ को,
क्रूस सह लिया। तेरे जैसा प्यार मुझसे न कोई कर सका। अब राह पर तेरी ही मैं चलूंगा। तेरा ही हूँ और तेरा रहूंगा। तू ही अब थाम ले मेरे हाथ को। दूर तुझसे जाऊं नहीं। गर हूँ बुलंदी पर या पस्त मेरा हाल हो। इबादत तेरी करूं हर घड़ी। तू ही अब थाम ले मेरे हाथ को। दूर तुझसे जाऊं नहीं। गर हूँ बुलंदी पर या पस्त मेरा हाल हो। इबादत तेरी करूं हर घड़ी। इबादत तेरी करूं हर घड़ी। Praise the Lord. प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस अच्छी सुबह के लिए जो उसने दी है। और सच में वो महान परमेश्वर है और जीवता परमेश्वर है जो हर समय हर पल मेरे और आपके साथ बना रहता है। यूहन्ना उसका 8वां अध्याय उसकी 12वीं आयत इस प्रकार से बताती है। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। सच में कितनी अच्छी बात लिखी है जो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। वही एक खुदा है जो मुझे और आपको जीवन की ज्योति देता है। चाहे मैं किसी भी परेशानी में हूँ, चाहे कैसी भी समस्या में क्यों ना हूँ, लेकिन अगर मैं उसकी तरफ देखता हूँ तो वो मेरे मुंह को कभी काला ना होने देता है, क्योंकि वो ज्योति है। और जब मैं उसकी तरफ देखता हूँ तो मैं भी प्रकाशमान होने पाता हूँ। हर एक परिस्थिति में, हर एक परेशानी में वो मुझे प्रकाशमान करता है। आइए अपने खुदा की सिताइश और आराधना करें और उसकी महिमा में कुछ गीतों को गाएं। नूर है तू, रोशन तुझसे ज़मीन, तारिकियों का जोर हम पे अब नहीं। साए में तेरे एक अजब सी है खुशी, कोई फिक्र या खौफ कोई है नहीं। नूर है तू, रोशन तुझसे ज़मीन, तारिकियों का जोर हम पे अब नहीं। साए में तेरे एक अजब सी है खुशी, कोई फिक्र या खौफ कोई है नहीं। जिनकी भाषा है नहीं, सब निराशा है गई, अब हम अकेले हैं नहीं। तो मिलकर के सब उठो, मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। ना मैं जीऊंगा किसी और में अब, सांसें भी मेरी तेरी हुई। ना मैं जीऊंगा किसी और में अब, सांसें भी मेरी तेरी हुई। प्रकाशमान 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 हो, प्रकाशमान प्रकाशमान प्रकाशमान
सच में परमेश्वर, तूने हमें प्रकाशमान बनाया है। यकीन मानिए, जब हम उस ज्योति की तरफ देखते हैं तो हमारी पिछली हर एक बात, जो हो सकता है हमें बहुत टाइम से परेशान कर रही हो, वो हर एक बात जाती रहेगी, वो हर एक दर्द जाता रहेगा, वो हर एक बीमारी जाती रहेगी। लेकिन बस हमें करना यह है कि अपनी निगाहों को उसकी ओर लगाना है, और मैं और आप उस ज्योति में खड़े होंगे कि लोग देख के हमें कहेंगे कि हाँ, सच्ची में परमेश्वर ने इन्हें प्रकाशमान किया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पिछला सब जाता रहे, तुझ में नया मैं बनूं, हुजूरी हो तेरी मुझ में, है कल तेरी मैं बनूं। पिछला सब जाता रहे, तुझ में नया मैं बनूं, हुजूरी हो तेरी मुझ में, मैं कल तेरी मैं बनूं। आराधना ऐसी बनूं, खुशबू तेरी जिससे उठे ख्वाहिश यही, अब मैं करूं दीदार तेरा मुझको मिले, ना हो अब फासला तेरे मेरे दरमियां, अब तू रहे मेरा रहनुमा, ये मेरी रूह ना रहे, ना हो ये जिस्म मेरा, बन जाऊं मैं
खुदावंद के शुक्रगुजार हैं आज की इस बहुत अच्छी सुबह में हमारे साथ में हमारे बिशप शैलेंद्र दास खुदावंद के कलाम की तिलावत करेंगे। खुदावंद के कलाम से हम सबको बरकत देंगे और मुझे पूरा यकीन है कि खुदा के खादिम के वसीले से खुदावंद ने हजारों को बरकत दी है और आज सुबह मैं और आप भी रूह में तरोताज़ा किए जाएंगे और ईमान में ऊंचे उठाए जाएंगे। इसलिए और ज़्यादा समय ना लेकर के मैं खुदावंद के खादिम बिशप शैलेंद्र दास को बुलाना चाहूँगा कि वो आकर के जैसे खुदावंद ने उनके दिल पर रखा है वो हम सबसे बातें करें और हमें बहुत बरकत दें। जय मसीह की। मैं खुदा का शुक्र करता हूं इस अवसर के लिए जो मुझे मिला कि आज आपके साथ इस इबादत में शामिल हो सकूं। मैं पूरा यकीन करता हूं हमारा खुदा हमारे साथ है। बधाई देना मांगता हूं असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च सिविल लाइंस बरेली को, बड़ी खूबसूरती के साथ आपकी इबादतें लोगों को बरकत दे रही हैं। मैंने कई बार आराधनाओं में ज्वाइन किया है और जितनी खूबसूरती से आप तैयारी करते हैं गीतों के द्वारा, वचन के द्वारा, प्रिपरेशन इज ब्लेसिंग नॉट ओनली पीपल इन इंडिया बट आई बिलीव जहां कहीं लोग हिंदी भाषा बोलते हैं वो लोग बरकत पाते हैं। थैंक यू पास्टर अनिल मैसी फॉर दिस प्रिविलेज कि आज मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन को बांट सकूं और इबादत कर सकूं। हमारा खुदा हमारे साथ यहां उपस्थित है। हम अपने चर्च में हर हफ्ते आराधना के आखिरी भाग में उन लोगों का हाथ उठवाते थे जिनका बर्थडे हो या जिनकी एनिवर्सरी हो। आपकी भी रही होगी शायद। इस पैंडेमिक के टाइम में, लॉकडाउन के टाइम में एनिवर्सरी ऐसे ही निकल गई, बिना नई साड़ी आए, बिना कुछ बड़ा बढ़िया खाना पके, बर्थडे ऐसे ही फीका फीका निकल गया, सेलिब्रेट नहीं कर पाए। मालूम नहीं इंडिपेंडेंस डे हम मना पाएंगे कि नहीं मना पाएंगे। अभी तो ये भी पक्का नहीं है कि क्रिसमस तक हालात कैसे होंगे। पर मैं चाहता हूं इस आफत और मुसीबत के समय में आपके साथ जश्न मनाना। एंड आई वांट टू टेल यू, पौलुस ने इस बात को बड़े जोर से कहा है 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसका 14वां पद कि वो तो मुझे हर दिन जय के उत्सव में लिए फिरता है। और वो परमेश्वर चाहता है कि आपको और मुझे मुसीबत के दिनों में, आफत के दिनों में, दुख के दिनों में, डर के दिनों में भी अपने जय के उत्सव में लिए रहे। एंड गॉड वांट्स टू टेक यू इनटू द सेलिब्रेशन ऑफ जॉय एंड विक्ट्री। मैं चाहता हूं आपके साथ एक ऐसे ही जय का, एक ऐसे ही जश्न का, एक ऐसे ही पर्व का जिक्र कर सकूं। एस्तर की किताब और उसका 9वां अध्याय, बुक ऑफ एस्तर चैप्टर 9 और उसकी 21वीं आयत से एक आज्ञा निकली है। और यह आज्ञा शूशनगढ़ के राजा शेहर्ष की ओर से है और उस समय के मंत्री मर्दके की ओर से है। सुनिए क्या लिखा हुआ है। और यह आज्ञा दी कि अदार महीने की 14वीं और 15वीं तारीख को यह जश्न प्रति वर्ष मनाया जाए। They were talking about a celebration, एक जश्न की बात कर रहा था। एक नियम, एक आज्ञा, एक कानून आज जारी किया जा रहा है that every year अदार के महीने की 14वीं तारीख और 15वीं तारीख अब जश्न की तारीख होगी और हम त्योहार मनाएंगे। उसका नाम होगा पुरीम। क्यों? सुनिए 22वां पद, जिनमें यहूदियों ने अपने शत्रुओं से विश्राम पाया। वाओ, अ डे व्हेन इज़राइलिट्स वर एट पीस। यहूदी लोग, ज्यूइश लोग अपने शत्रुओं पर जयवंत हो गए। इन्होंने अपनी लड़ाई झगड़ों से, मुसीबतों से, तंगहाली से आराम पाया। हम भी तो यही चाहते हैं। जो शत्रु हम पर चढ़ाई कर रहे हैं, जो आफतें हमारी चारों तरफ आ रही हैं, जो बीमारियां, जो तीर हम पर आ रहे हैं, खुदावंद हमें जयवंत करो। बताना मांगता हूं वो परमेश्वर चाहता है कि ये अदार के महीने की 14वीं तारीख और 15वीं तारीख हमारी जिंदगी में मनाई जाए, पुरीम का जश्न मनाया जाए, क्योंकि वो हमारे शत्रुओं को हमारे सामने परास्त करेगा। और यहूदियों ने अपने शत्रुओं से आराम पाया और इस महीने जिस शोक में थे वो आनंद से और विलाप खुशी से
बदल गया। हालेलुया। मेरी दुआ यह है जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, आपकी जिंदगी का पुरीम इस महीने में, इस हफ्ते में, इस दिन में शुरू हो सके। मालूम क्या, जब परमेश्वर आपको आपके शत्रुओं से, उन आफतों से, उन मुसीबतों से जो हमें घेर रही हैं, चौतरफा आक्रमण कर रही हैं, सिर्फ पैंडेमिक नहीं पर उसके अलावा बड़ी बड़ी बीमारियां, बड़ी बड़ी समस्याएं, घर के कड़वे रिश्ते, शायद पैसे की कमी, बीमारी चारों तरफ से घेर रही है, वो आसमान का खुदा तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं के ऊपर जयवंत करना चाहता है। और उसके बाद लिखा हुआ है, और तुम्हारा विलाप आनंद से और तुम्हारा शोक खुशी से बदल जाए। दिस इज माई प्रेयर। मेरी ये दुआ है जब आज आप खुदावंद का कलाम सुन रहे हैं, जब आज आप इबादत कर रहे हैं, जब आज आप खुदावंद की हुजूरी में आए हैं, आसमान का खुदा इस बरकत को आपकी जिंदगी में और मेरी जिंदगी में पूरा करे, ताकि हमारा विलाप आनंद से और हमारा शोक खुशी से बदल जाए। कहानी इस तरह से है, आप जानते हैं एस्तर की किताब बात करती है उस छोटी लड़की एस्तर की जो अनाथ थी। इसके चाचा ने इसे पाला था, मर्दके ने इसे पाल पोस कर बड़ा किया था, और यह लड़की इतनी उन्नति करती है कि शूशनगढ़ की महारानी बन जाती है। वाओ, व्हाट अ प्रमोशन। गॉड फियरिंग है, प्रभु का भय मानती है। मर्दके ने इसे परमेश्वर के मार्गों में बढ़ाया है और खुदा ने इसे आज शूशनगढ़ की महारानी बना दिया। पर एक समस्या है, जो यहां का सेनापति है, जो यहां का चीफ मिनिस्टर है, जो यहां का मुख्य आदमी है जिसका नाम हामान है, वो मर्दके से बहुत चिढ़ता है। कारण यह है क्योंकि मर्दके इसे सलाम नहीं करता है, और हामान उसे देख देखकर खिसियाता रहता है। दो कौलिक आदमी मुझे सलाम नहीं करता है, हामान को सलाम नहीं करता है। सारी दुनिया हामान के सामने झुकती है, दंडवत करती है, सब अपने रास्ते से रुक जाते हैं, रास्ता छोड़ देते हैं, और ये कीड़ा सरीखा आदमी मर्दके मुझे सलाम नहीं करता है। हामान कहने लगा, अगर मैं इसको मारूंगा तो मेरे लिए ये नीची बात होगी, इसको नहीं, इसकी पूरी जाति को मार दूंगा, ताकि उसके बाद कोई हामान के सामने अपना सर ना उठा सके। हामान ने, क्योंकि राजा का बड़ा खास था, प्लॉटिंग करी और प्लान बनाया और कहा, राजा साहेब, एक जाति हमारे यहाँ रहती है, लोगों में मिली जुली रहती है, पर मैंने देखा है, हमारे भेदों ने बताया हमें कि धीमे धीमे वो हमारे देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। हम ही में से उठ के आएंगे और हमें दबा देंगे, हमें मार देंगे। इससे पहले कि पानी सर के ऊपर गुजर जाए, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इन सबों को तलवार से कटवा दूंगा। राजा बेचारा अनजान था इस बात से। राजा ने उस चिट्ठी पर अपनी मोहर लगा दी और दिन तय हो गया, अदार की 13 तारीख को सारे यहूदी तलवार से मरवा दिए जाएं। बड़ी अक्लमंदी से मर्दके के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ हामान ने प्लॉटिंग करी है और अब इंतजार कर रहा है, बड़ा खुश है कि ये अंजाम दूंगा। अपने घर में इसने 20 हाथ ऊंचा एक खंबा बनाया है और चाहता है कि मर्दके को इस पर लटकाकर फांसी दूंगा। प्लान्स हैं इसके, बर्बाद करने के, नाश करने के, मट्टी में मिला देने के। मुझे मालूम है आपके दुश्मनों ने, मुझे मालूम है बीमारियों ने, शैतान ने, आफतों ने, गरीबी ने तुम्हारे लिए कुछ गंदी योजनाएं बनाई हैं। पर आपको मालूम अच्छी बात क्या है, उनकी धमकियों से, उनकी योजनाओं से कल क्या होगा इससे भयभीत ना हो, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हारे लिए ये योजना बनाई है और उसके बारे में लिखा है, जो कल्पनाएं वो मेरे लिए करता है उन्हें वो जानता है, वो हानि की नहीं वरन लाभ ही की है। हामान की कल्पनाएं तुम्हारी बुराई की हो सकती हैं, पर तुम्हारे परमेश्वर की कल्पनाएं तुम्हारे लिए भलाई की हैं और अंत में आपकी आशा पूरी होगी। जब मर्दके को ये वाली बात मालूम चलती है तो रानी एस्तर के पास जाता और उससे कहता है, ए रानी एस्तर, तुझे क्या लगता है तू अपने महल में सुरक्षित रहेगी? जब यहूदियों में विपत्ति आएगी तब तू भी नाश हो जाएगी। और सुन, खुदा यहूदियों के नजात का इंतजाम कहीं से भी कर सकता है, पर तेरा क्या होगा? हो सकता है शायद परमेश्वर तुझे इसी दिन के लिए महारानी बनाया हो। एस्तर खुदा से डरने वाली थी, अपनी कौम को प्यार करती थी, अपने चाचा का आदर मान करती थी। मैं क्या करूं, 30 दिन से मुझे राजा ने अपने पास बुलाया नहीं है और बिना राजा की आज्ञा के कोई राजा के पास चला जाए
तो तलवार से कटवा दिया जाता है। आपको मालूम नहीं मुझसे पहले जो वश्ती थे उसका क्या हश्र हुआ? पर थोड़ा सोचकर, थोड़ा ठहर कर कहने लगी, पर मैं अपनी जान जोखिम में डालकर राजा के पास जाऊंगी ताकि राजा से यहूदियों के लिए, अपनी कौम के लिए और मर्दके तुम्हारे लिए फरियाद करूं ताकि हम और हमारी कौम नाश ना हो। पर तुम एक काम करना, तुम मेरे लिए प्रार्थना करना। 3 दिन तक तुम भी और सब यहूदी उपवास रखें और प्रार्थना करें, और मैं भी उपवास रखूंगी और प्रार्थना करूंगी, और फिर चौथे दिन मैं हिम्मत बांध के राजा के पास जाऊंगी। कहानी ऐसी है, जब वो राजा के पास गई तो डरती हुई, सहमती हुई जा रही थी, पर उसे देख करके राजा ने अपना सुनहला आसा उसकी ओर बढ़ा दिया और एस्तर को परमिशन मिली कि वहां जा सके। एस्तर ने जाकर उससे बताया, उससे बात करी। परमेश्वर ने शेरश बादशाह को बेचैन कर दिया। रात में उठ बैठा, उसे याद आया कि सालों पहले कभी मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया गया था और लोग मुझे मारने आए थे। तब एक आदमी था, उसने मुझे बचा लिया था। क्या नाम था उस आदमी का? हम तो बिल्कुल भूल गए, हमने तो उसके लिए कुछ किया ही नहीं। इतिहास की किताबें मंगाई गई, ढूंढा गया क्या नाम था। मर्दके, उसने मुझे बचा लिया था। वो मेरे महल के बाहर बैठा था, उसने सुन करके मुझे बचा लिया था। राजा ने कहा, मर्दके को बुलाओ, उसका आदर मान करे। कहानी एक रात में पलट गई और एस्तर ने कहा, हामान तो हमें और हमारी कौम को बर्बाद करना चाहता है। खुदा का अनुग्रह आज मर्दके पर और एस्तर पर हुआ है, और राजा इतना गुस्सा हो गया है कि राजा ने कहा कि उस 20 हाथ के खंबे पर हामान को खुद लटकवा दो, और वो सारी आज्ञाएं जो इससे पहले मैंने दी थी कि इजरायली नाश किए जाएं, वो वापस ले ली जाएं। उसकी जमीन जायदाद, सोना चांदी, धन संपत्ति सब कुछ लेकर के मर्दके को दे दिया जाए। और इसीलिए अब पुरीम का जश्न मन रहा है। और आज कहा गया है, परमेश्वर ने अपने लोगों को अपने सब शत्रुओं से विश्राम दिया है, और उनका शोक आनंद से और उनका विलाप खुशी से बदल दिया है। मेरी दुआ यह है, जब आज आप इस इबादत में शामिल हैं, खुदा का कलाम सुन रहे हैं, आसमान का खुदा तुम्हारी जिंदगी में अपना पुरीम भेजकर, ये जश्न भेजकर, विजय भेजकर तुम्हें जयवंत करे। आपको मालूम, इजरायलियों के या यहूदियों के सबसे अधिक जश्न के साथ, खुशी के साथ मनाए जाने वाले पर्वों में से एक है पुरीम। आज भी जब लोग पुरीम का जश्न मनाते हैं तो कहा जाता है, मर्दके की जय, मर्दके धन्य है, मर्दके पर आशीष, और कहते हैं हामान नाश हो, हामान हाय हाय, हामान नाश हो। मालूम क्यों? क्योंकि आसमान के खुदा ने अपनी बड़ी दया से उनके सब शत्रुओं से उन्हें आराम दिया। यीशु मसीह ने यूहन्ना उसके 16वें अध्याय के 20वें पद में कहा है, और तुम्हारा शोक आनंद से बदल जाएगा। I want to speak this word to somebody individual। आज जो बहुत परेशान है, चिंताओं में है, समस्याओं में है, डॉक्टर की रिपोर्ट्स बड़ी खराब आई हैं, दवाइयों का खर्चा बहुत बढ़ गया है, समझ नहीं आ रहा है अपने परिवार को कैसे पाले, 3 महीने से तनख्वाह नहीं आई है, पता नहीं कैसे हम इस मुसीबत में अपने आप को संभाल सकें, अपनी सेविकाई को संभाल सकें। मैं आपसे कहना चाहता हूं, स्वर्ग के परमेश्वर ने तुम्हारी चिंता करी है और तुम्हारी जिंदगी में अपना पुरीम भेज रहा है ताकि तुम सेलिब्रेट कर सको परमेश्वर की भलाई और परमेश्वर की बड़ी जय को। मीका उसका 7वां अध्याय और उसके 8वें पद में, मीका की किताब उसका 7वां अध्याय और उसके 8वें पद में हालात बड़े खराब थे। मीका अपने आप को फंसा, उलझा और दुश्मनों से घिरा पा रहा था। ऐसा लग रहा था शायद जैसे दुआओं का जवाब नहीं आ रहा है, और लग रहा था सब कुछ बिखर गया है। जैसी हालात आपकी और हमारी है, बिल्कुल वैसे ही हालात इस समय मीका की थी। एंड ही वाज फाइंडिंग हिमसेल्फ विदाउट एनी आंसर। किसके पास जाएं, किससे कहें, कौन हमारी मदद करेगा, समझ में नहीं आ रहा था। पर इबादत कर रहा था, दुआ कर रहा था। इसने हिम्मत अपनी बांधी और खड़ा हुआ और आंख में आंख डालकर कहने लगा, ए मेरी बैरन, ए मेरे दुश्मन, मुझ पर हंसो नहीं। अभी के मेरे हालात, अभी की मेरी परिस्थिति, अभी की मेरी स्थिति को देख करके, मेरे घर के राशन के डिब्बों को देख करके, मेरे बैंक बैलेंस को देख करके तुम हंस रहे हो, मुंह चढ़ा रहे हो। पर कहने लगा, ए मेरी बहन, मुझ पर हंस मत। टेल इट टू योर सिचुएशंस,
टेल इट टू द नेगेटिव्स दैट आर अराउंड यू। वो भय जो रात के अंधेरों में तुम्हारे पास आते हैं, तुम चौंक के उठ जाते हो, तुम बेचैन रहते हो, तुम्हारा दिल तुमसे सवाल पूछता रहता है, आज मैं चाहता हूं उन डर से, उस भय से, उस शक से और उस बीमारी से, उस गरीबी से खड़े होकर कहो, ए मेरी बैरन, मुझ पर हंस मत, क्योंकि जैसे ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठ खड़ा हूंगा। जैसे ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठ खड़ा हूंगा, और जब अंधेरे में हूंगा तो यहोवा आप मेरी रोशनी होगा। हालेलुया। मुश्किल के समय में, अकेलेपन में, जब तुम गिरे होगे, अपने आप को कमजोर पा रहे होगे, तब स्वर्ग का परमेश्वर तुम्हारा बल और तुम्हारे भजन का विषय होगा। आई वांट टू प्रे दिस प्रेयर। आज किसी जिंदगी पर जो बीमारियों के कारण गिर गया है, कर्जों के कारण दबा हुआ है, स्वर्ग का परमेश्वर अपनी सामर्थ को भेज करके, अपना हाथ बढ़ा करके तुम्हें उसमें से खींच निकाले और तुम कह सको, खुदावन तेरा शुक्र कि आज का दिन, ये महीना, प्रभु ये साल मेरे लिए पुरीम का साल है। पिछले 40 साल से, पिछले 12 साल से, पिछले 8 साल से मैं इस बीमारी में, इस झगड़े में, इस मुकदमे में फंसा हुआ था, पर प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरा शोक आनंद से बदल गया है। याद है ना आपको, दाऊद ने गीत लिखा था, भजन 30, और उसका 11वां पद है, बड़ा फेमस है, अक्सर हम लोग गाते हैं। भजन संहिता उसका 30वां अध्याय और उसका 11वां पद, तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला है। You have changed my mourning into dancing। तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला है। और कहने लगा, मेरा टाट उतार कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है। उस जमाने में जब लोग विलाप करते थे, कपड़े उतार करके, अपने राज्य से लिबास उतार करके, अपने महंगे कपड़ों को उतार करके, टाट को पहन लेना शोक को दर्शाता था। अपने सर के ऊपर राख डालते थे और टाट ओढ़ करके विलाप करते थे। मैं धन्यवाद करता हूं, वो स्वर्ग का परमेश्वर तुम्हें पुरीम में पहुंचाना चाहता है और तुम्हारी जिंदगी में जश्न और खुशी लेकर आना मांगता है, ताकि फिर तुम टाट ना ओढ़ो, पर यश का ओढ़ना ओढ़कर आनंद से अपने परमेश्वर के लिए नाच सको, खुशी मना सको। वो जहां जहां आता है, चाहे लाजर की कब्र पर आए तो मौत जश्न में बदल जाती है। जश्न के घर में गया, जहां शादी थी वहां घटी थी, दाखरस घट गया था, वो आया और उसने आकर घटी को इफरात में बदल दिया। वो आया और 5000 लोग भूखे थे और उनके पास कुछ नहीं था, पर धन्यवाद करता हूं, जब वो आता है तो 5 रोटी और 2 मछलियों को लेकर के इफरात में बदल देता है। अलाउ जीसस टू वॉक इनटू योर लाइफ एंड थिंग्स विल चेंज। शूशनगढ़ की हालत बड़ी खराब थी, चारों तरफ डर का माहौल था। यहूदी इंतजार कर रहे थे 13 तारीख आएगी और हमारा खेल खत्म। पर आपको मालूम, एस्तर ने, मर्दके ने और यहूदियों ने एक काम किया, उपवास किया और प्रार्थना की। अगर आप पुरीम मनाना चाहते हैं, अगर आप स्वतंत्रता का जश्न मनाना चाहते हैं, इफ यू वांट टू सेलिब्रेट फ्रीडम, I believe the only possible way to celebrate freedom, या जय पाने के लिए, स्वतंत्र होने के लिए जो एक तरीका है, वो रुपया नहीं है, अकल नहीं है, रसूख नहीं है, अमेरिका से मदद आ जाए, लंदन वाले अंकल मदद कर दें, कनाडा में चले जाएं, यहां से भाग जाएं। मदद तो सिर्फ तब होती है जब अपने घुटनों को टिका करके हम अपने आसमान के खुदा को पुकारते हैं। मैं आज चाहता हूं हर एक जो मेरी आवाज सुन रहा है, अपने घुटनों को टिका कर कहो, आसमानी खुदा, हम तेरे सामने उपवास रख रहे हैं, हम तेरे सामने खुदावन आंसू बहा रहे हैं, खुदावन तेरे सामने दुआ कर रहे हैं, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी नौकरी के लिए। और मैं विश्वास करता हूं स्वर्ग का परमेश्वर जवाब देने वाला परमेश्वर है, एंड ही वुड रिस्पॉन्ड इन सच अ वे दैट यू वुड बी सेलिब्रेटिंग पुरीम इन योर हाउस। वो तुम्हें जय के उत्सव में लिए फिरता है। खुदावंद आपको बरकत दे। शुक्रगुजार हैं खुदावंद के इतने अच्छे कलाम के लिए जो खुदावंद अपने बंदे बिशप शैलेंद्र दास के वसीले से हम में हर एक को इनायत किया। और मैं यकीन करता हूं कि जब जब हम अपने मसलों को दुआ में खुदा के हुजूर ले जाते हैं तो आसमान का खुदा मुझे और आपको जवाब देता है, हमारे मसलों को सॉल्व करता है। उसी की ताकत है जिसमें मैं और आप घमंड कर सकते हैं और उसके नाम की बहुत ताज़ीम कर सकते हैं। आइए, जब आपने खुदावंद के कलाम को सुना है तो अपने आप को खुदावंद के हाथों में सुपुर्द करें और दुआ करें।
वंडरफुल गॉड। थैंक यू जीसस। हमसे प्यार करने वाले हमारे जिंदा खुदाबंद, तहे दिल से तेरे शुक्रगुजार हैं इस जिंदगी बख्श कलाम के लिए, और शुक्रगुजार हैं तेरे खुदाबंद कि तूने अपने खादिम के वसीले से बहुतों से बातचीत की है। खुदाबंद एक एक अल्फाज जो उनके मुंह से निकला है खुदाबंद, वो हम सब के दिलों को छेद रहा है, हम सबको बरकत दे रहा है। दुआ करते हैं खुदाबंद, आज मुमकिन कीजिए खुदाबंद कि अगर कोई अपनी जॉब के लिए परेशान है खुदावंद, अपने जॉब के मसले को तेरे हुजूर दुआ में उंडेलने पाए। खुदावंद तुझसे दुआ करते हैं, अगर कोई अपने बच्चों को लेकर के परेशान है, अपनी बीमारी की वजह से परेशान है, या किसी और बात की वजह से परेशान है, तो खुदावंद अपने मसले को आज दुआ में तेरे हुजूर में उंडेलने पाए। और ये जानते हैं खुदावंद, तेरे कलाम में लिखा है कि जब जब हम दुआओं में अपने आप को तेरे चरणों पर ला के रखते हैं, तू हमारी दुआओं को सुनता है और बरकत देता है। वरन प्यारे खुदावंद, तूने अपने कलाम में कहा भी है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं वही करूँगा। इसलिए खुदावंद दुआ करते हैं, एक एक जन को छू लीजिए, हर एक को बरकत दीजिए। खुदावंद किसी के भी घर में कोई बीमार या कमज़ोर ना हो, बल्कि खुदावंद तेरी हिफाजत का बाड़ा एक एक जन के चारों तरफ बना रहने पाए। खुदावंद तुझसे दुआ करते हैं, हर घर में तेरी तरफ से खुशी का रोगन मौजूद रहे, और तेरे रूह की मौजूदगी हर एक की ज़िंदगी को खुशी और मसरत देने पाए। खुदावंद चाहते हैं हर एक को बड़ी बरकत दीजिए, अपने नाम की महिमा होने दीजिए। एक बार फिर से सारी इज्जत, सारी बुजुर्गी और सारा जलाल हम तुझको देते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक के साथ, और ख़ासकर सब ईमानदारों के साथ में अब से लेकर के हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन, आमीन। बहुत खुशी हो रही है कि वेंसडे को, एवरी वेंसडे हम लोग जूम मीटिंग में एक दूसरे के साथ में मुलाकात कर पा रहे हैं। तो इसलिए इस वेंसडे को भी तैयार रहिए, और आपको आईडी भेज दी जाएगी जिससे आप समय पर इसमें शामिल हो सकें। और मैं यकीन करता हूं कि खुदावंद आपको बरकत देगा। अपने गीत को तैयार रखिए, अपनी शेयरिंग को तैयार रखिए, जिससे हम मिल करके जूम मीटिंग के जरिए से एक दूसरे को बरकत दे सकें और खुदावंद के नाम की बहुत महिमा होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे।